हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्मार्ट आईएएस। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्मार्ट स्ट्रेटजी टू क्लियर एपीएससी मेंस एग्जामिनेशन। और आप सब लोगों ने प्रीलिम्स दिया होगा, जो लोग भी मोस्टली लेक्चर को देख रहे हो। प्रीलिम्स के बाद मेंस अगला स्टेज होता है, और मेंस स्टेज जो होता है वो प्रीलिम्स से अलग होता है। जो लोग पहली बार मेंस दे रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं, अब अभी तक बहुत लोग 105 110 ऐसे स्कोर भी कर रहे होंगे और उनको लग रहा होगा पता नहीं वो लोग मेंस देंगे कि नहीं देंगे। तो वो सारे लोग मेंस का प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो। मान लो प्रीलिम्स का रिजल्ट आएगा 20 डेज लेटर, 25 डेज लेटर, और तब आपने वो पूरा टाइम वेस्ट कर दिया है, तो आप ऑब्वियसली जो कंपटीशन है उसमें पीछे चले जाओगे। तो आप कंपटीशन में पीछे नहीं जाओ, इसलिए अभी प्रिपरेशन करना जरूरी है। तो उसके लिए लास्ट ईयर भी हमारा था सफल बैच, सफल प्रोग्राम। तो इस साल वापस आप सफल प्रोग्राम के थ्रू सब कुछ कर सकते हो। जो मेंस की तैयारी है, मेंस की क्लासेज है, उसको अच्छे से कर सकते हो। तो मैं पहले आपको कुछ बात बता दूं क्या क्या चीजें होती हैं जो फर्स्ट टाइमर खासकर होते हैं उनके लिए। फर्स्ट टाइमर्स के लिए प्रीलिम्स में आप क्या करते हो, प्रीलिम्स में आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए, और साथ साथ आपके पास थोड़ा इंफॉर्मेशन है इधर उधर चीजों का, तो आप आंसर स्टिक करते हो और आपका काम हो जाता है। बट मेंस में चीजें आपको याद होनी पड़ेंगी, रटी हुई होनी पड़ेंगी, क्योंकि मेंस सिर्फ और सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट पे काम नहीं चलता है। मेंस में आपको याद होना पड़ेगा, तो ही आप स्पीड से आंसर लिख पाओगे। अगर आप सोच सोच के लिखोगे तो आपको टाइम ज्यादा लगेगा, तो आप पेपर भर नहीं पाओगे। टाइम से आपके सारे 20 के 20 क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होंगे, आपका पेपर छूट जाएगा और आप रेस से बाहर हो जाओगे। तो आपको चीजें याद होनी पड़ेंगी। अब याद होने के लिए क्या चाहिए, याद होने के लिए इतना बड़ा सिलेबस कैसे याद करें। तो इतना बड़ा सिलेबस में क्या याद करना है, क्या याद नहीं करना है, कैसे याद करना है, ये सारी चीजें बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। और सारे पेपर्स के लिए, खासकर जीएस 1 2 3 4 5, ये सारे पेपर्स के लिए आपको क्या याद करना होगा, क्या छोड़ना होगा, किस मटेरियल से याद करना होगा। पता चला कि आप पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत याद करने बैठ गए तो हो गया बेड़ा गर्क, क्योंकि अब आप याद कर नहीं पाओगे, याद रख नहीं पाओगे, क्वेश्चन कुछ और आएगा, याद कुछ और कर रहे हो। तो क्या याद करना है, किस मटेरियल से याद करना है, क्या सोर्सेज होने चाहिए। बहुत सारे लोग बार बार प्रीलिम्स क्लियर करते रहते हैं, बट वो उनका ये सारा चीज गैप हो जाता है कि क्या पढ़ना है, एग्जैक्टली मेंस के लिए क्या नोट्स चाहिए, एग्जैक्टली उनको किस तरीके से पढ़ना है, एग्जैक्टली डेफिनेशंस कौन से याद करना है, एग्जैक्टली कीवर्ड्स कौन से याद करने हैं, डेटाज कैसे याद होने चाहिए। और फिर ये सब कंटेंट के बाद जो सेकंड पार्ट आता है उसका इंप्लीमेंटेशन, हम आंसर्स में उनको कैसे यूज करेंगे, आंसर्स में कैसे यूज करेंगे कि अच्छा जा रहा है कि नहीं जा रहा है। और थर्ड पार्ट की कोई एक्सपर्ट मेंटर जो हो वो इस चीज को देखे कि आप जो आंसर्स लिख रहे हो वो वाकई में एग्जाम लायक है, मार्क्स मिलने लायक है कि नहीं है। अगर मार्क्स मिलने लायक है तब तो बढ़िया है, और मार्क्स नहीं मिलने लायक है तब तो फिर उसको कैसे आप इंप्रूव कर पाओगे, क्या क्या चीजें ऐड कर पाओगे। जो सफल बैच है, सफल प्रोग्राम है, बेसिकली इसी के लिए। तो बहुत सारा आपको इंफॉर्मेशन मिलेगा। अभी इंफॉर्मेशन की कोई कमी नहीं है, अभी आपको मटेरियल की कमी नहीं मिलेगी। आप आईआर पे ढूंढोगे आपको बहुत सारा मटेरियल मिल जाएगा, एथिक्स पे ढूंढोगे आपको ये मोटी मोटी किताबें मिल जाएंगी, है ना। और आपको लगेगा कि भाई मेंस क्लियर करना है तो इतना पढ़ना इतना जरूरी है, नहीं। इसी ट्रैप में आपका 3 महीने निकल जाएगा और एग्जाम निकल जाएगा। स्ट्रक्चर्ड मटेरियल चाहिए आपको, जिसको स्ट्रक्चर्ड तरीके से आप पढ़ो, रिवाइज करो और फिर आप मेंस लिखो और आपका काम हो। तो यहाँ पे मेंस के लिए जरूरी यही होती है, जो भी हमारे स्टूडेंट है उनके लिए भी है, और जिनको मेंस की अलग से फिर क्लासेज और करनी है उनके लिए भी है, कि जो आपको यहाँ पे क्लासेज में दिया जाएगा, सफल में दिया जाएगा आपको सफल बनाने के लिए। जो भी स्टैटिक सिलेबस और डायनेमिक जो अपडेट्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए आपको नोट्स वगैरह प्रोवाइड किया जाएगा। उन्हीं को आपको कैसे करना है, किस तरह से आपको स्ट्रक्चर्ड नोट्स बनाने हैं, उसका किस तरह से डेटा यूज करना है, फ्लो चार्ट्स कैसे बनाने हैं। क्योंकि इस साल सीट कम भी है, थोड़ा सा आपको आंसर्स अलग अलग तरीके से लिखना भी पड़ेगा। तो अलग अलग तरीके से आपकी क्या क्रिएटिविटी है, आपकी क्या सूटेबिलिटी है, और एग्जाम का क्या नीड है, उस तरीके से आपके पास 1-to-1 पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप होना चाहिए। और 1-to-1 पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप, खासकर मैं अगर वेटरन कैंडिडेट की बात करूं, जो 2 बार 3 बार मेंस दे चुके या इंटरव्यू दे चुके या उससे ज्यादा बार भी दे चुके, है ना, तो उनको ऐसा चाहिए कि वाकई में कोई रियल एक्सपीरियंस्ड पर्सन हो जो उनको गाइड करें। और उनका बार बार का जो ये नेवर एंडिंग लूप बन गया है, बार बार वो मेंस दे रहे हैं, समहाउ या तो इंटरव्यू तक पहुंच रहे हैं या
इंटरव्यू तक भी नहीं पहुंच रहे और फाइनल सिलेक्शन नहीं हो रहा है, उसको तोड़ा जा सके। सफल प्रोग्राम ऑपरेट्स ऑन द इंटरकनेक्टेड पिलर्स ऑफ सक्सेस। तो क्या क्या चीज है, पहले तो आपको नॉलेज एक्विजिशन। अच्छा, एक चीज, एक मिसकॉन्सेप्शन होता है, जो लोग बार बार मेंस दे रहे होते हैं, जो सीनियर एस्पिरेंट होते हैं, वेटरन एस्पिरेंट होते हैं, उनमें एक मिसकॉन्सेप्शन होता है, और वो मिसकॉन्सेप्शन ये है कि उनको तो नॉलेज है ही, है ना। नॉलेज नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके पास नॉलेज है ही। जो भी मेंस के लिए हर एक माइक्रो टॉपिक्स के लिए जो रिक्वायर्ड नॉलेज होना चाहिए वो आपके पास है, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। तो आपको नया नॉलेज ऐड भी करना पड़ेगा, ठीक है, फिर उसका अप्लाई करना पड़ेगा, फिर उसको हम लोग इवेलुएट करेंगे और फिर पर्सनलाइज गाइडेंस से उसको रिफाइन करेंगे। तो ये तीनों स्टेप बाय स्टेप सफल का प्रोसेस है ना। जब आप टेस्ट सीरीज लिखोगे तो सारे पेपर्स को क्लासेस में कंप्लीट किया जाएगा। ऐसे की क्लासेस भी होंगी, ऐसे कैसे लिखना है। इस साल ऐसे के मार्क्स स्मार्ट स्टूडेंट्स के काफी ज्यादा रहे हैं, स्मार्ट आईएएस के जो भी स्टूडेंट है, तो उसके लिए ऐसे में आपको क्या करना होगा, क्या एडिशनल कंटेंट हम दे सकते हैं। GS1 में भी छोटे छोटे माइक्रो टॉपिक्स हैं, जैसे आर्ट एंड कल्चर है, उसके लिए आप क्या नोट्स फॉलो कर रहे हो, क्या नोट्स दिया जा रहा है, ठीक है। सोसाइटी है, सोसाइटी में आप क्या कर रहे हो, ज्योग्राफी में आप क्या कर रहे हो। ज्योग्राफी में पता चला आपने सिर्फ जो प्रीलिम्स के लिए पढ़ा है एग्जैक्टली वही पढ़ के चले गए, लेकिन क्वेश्चन जो आ रहे हैं मेंस के वो अलग तरीके से आते हैं। उसमें किस तरह से आप डायग्राम बनाओगे, कहाँ डायग्राम नहीं बनाओगे, सोसाइटी में आप कहाँ एग्जांपल्स लिखोगे। जनरल स्टडी टूल्स, आईआर का सिलेबस इतना बड़ा है ना, क्या पढ़ोगे आप, कौन इंडिया और उसके साथ कौन से कंट्री का रिलेशन पढ़ोगे, क्योंकि सिलेबस एपीएससी वही देता है ना, कि मेजर जो भी इवेंट हो रहे हैं इन द वर्ल्ड। अब मेजर इवेंट इन द वर्ल्ड आपको कैसे समझ में आ जाएगा कि कौन से इवेंट जो है वो मेजर है कि नहीं है। जनरल स्टडीज 3 इस बार काफी लोगों के मार्क्स जो है जनरल स्टडीज 3 में कम थे, क्योंकि लोग एग्रीकल्चर नहीं पढ़ते हैं, और एग्रीकल्चर आप अंडरस्टिमेट करते हो, एग्रीकल्चर नहीं पढ़ते हो, इंडियन इकोनॉमी अच्छे से नहीं पढ़ते हो, इन्वायरमेंट होता है इसमें साइंस एंड टेक होता है, इसमें डिजास्टर मैनेजमेंट होता है, इसमें इंटरनल सिक्योरिटी होता है, इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, और कोई एक सब्जेक्ट दो सब्जेक्ट आप कॉम्प्रोमाइज कर देते हो और उसकी वजह से आपके GS3 के मार्क्स खराब हो जाते हैं। GS पेपर 4 एथिक्स एक हाईली स्कोरिंग सब्जेक्ट है, अगर आप अच्छे से पढ़ो। कुछ लोगों का आप इसमें बहुत ज़्यादा ओवर फिलोसफिकल अप्रोच लेके आ जाते हो और उसकी वजह से आप याद नहीं रख पाते हो कि आपको लिखना क्या है, ये प्रॉब्लम करता है। GS पेपर 5 अगेन इसमें स्टैटिक और प्लस डायनेमिक दोनों कंटेंट की रिक्वायरमेंट है कि स्टैटिक में आप क्या पढ़ोगे और डायनेमिक जो भी लास्ट 6-7 मंथ्स का आसाम प्रहरी है उसमें से क्या कंटेंट आपके लिए जरूरी है। तो ये सारे पेपर वाइज एक एक टॉपिक बाय टॉपिक वाइज आपको वैल्यू एडिशन, करंट अफेयर्स, केस स्टडी मटेरियल, ये सारी चीजें आपको दी जाएंगी। अभी तक मेंस का कोई स्पेसिफिक डेट नहीं है, बट हम 2.5 महीने 3 महीने के अंदर अगर डेट आ गया तो डेट से ऑब्वियसली पहले वो सारा सिलेबस हम लोग कंप्लीट कर रहे होंगे। अब लोग जो आंसर लिखते हैं, एक एवरेज आंसर कैसा दिखता है, एक एवरेज आंसर ऐसा दिखता है। एक एवरेज आंसर देखोगे तो एक एवरेज आंसर ऐसा दिखेगा, यहाँ से आप लिख रहे हो ये इंट्रोडक्शन हो गया, फिर ऐसे आप पॉइंट्स लिख रहे हो, है ना, ऐसे पैराग्राफ फॉर्मेट में लिख रहे हो। बट स्ट्रक्चर्ड आंसर कैसे लिखोगे, आप सब हेडिंग लिखोगे, आप उसके अंदर पॉइंट्स लिखोगे, आप सब हेडिंग लिखोगे, आप कौन से पार्ट का फ्लो चार्ट बना सकते हो। कभी कभी लोग किसी भी पार्ट का फ्लो चार्ट बना देते हैं आंसर्स में अगर 2 पार्ट हैं, 3 पार्ट हैं, 4 पार्ट हैं, तो किस पार्ट का आप फ्लो चार्ट बनाओगे, कहां पे आप डेटा डालोगे, कहां पे आप एग्जाम्पल डालोगे, ये चीजें जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। डेली करंट अफेयर्स को इंटीग्रेट करना ही है, और डेली करंट अफेयर्स में डीसीए में मेंस के क्वेश्चंस आते ही हैं। जो जिन लोगों ने लास्ट टाइम डेली करंट अफेयर्स के और आसाम प्रहरी के मेंस के क्वेश्चंस लिखे थे तो उनके मार्क्स GS2, GS3 और GS5 इन सब में उनके मार्क्स ठीक है, क्योंकि इन सब में करंट अफेयर्स काफी आता है, और करंट अफेयर्स आपको कहां से इंटीग्रेट होगा, डेली करंट अफेयर्स से। तो अगर आपने पहले नहीं लिखा है प्रीलिम्स के पहले तो कोई बात नहीं, अभी जो हम लोग डीसीए लेते हैं, डेली करंट अफेयर्स और आसाम प्रहरी लेते हैं, वहां से आप आंसर्स स्टार्ट करो, ठीक है। सफल ट्रेजेक्टरी यही है, धीरे धीरे आप आगे बढ़ते रहोगे, और लास्ट में एग्जाम के जस्ट पहले मतलब एक दिन पहले नहीं, 1 वीक पहले, 2 वीक पहले हम लोग सिमुलेटर मेंस सीरीज कराते हैं। सिमुलेटर मतलब बिल्कुल एग्जाम इन्वायरमेंट जैसा आप पढ़ो, एग्जाम दो, जैसे कि मेन एग्जाम में आप देते 3-3 घंटे बैठ के 2 पेपर देते लिखते, है ना, 3 दिन तक देते हैं, वैसे ही 3 दिन तक सिमुलेटर मेंस सीरीज होगा जिसको आप आराम से एग्जाम जैसा ही समझ के दे सकते हो। इस तरीके से आपकी पढ़ाई अच्छी हो जाएगी। एग्जाम के पहले 1-to-1 पर्सनलाइज मेंटरशिप मिलेगा ही, इसके बिना काम नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि मेंस है। प्रीलिम्स में आपको खुद समझ में आ जाता है कि सही क्या है गलत क्या है,
मेंस में आपको हो सकता है आपको आंसर लिखो, आपको लगे वाह क्या आंसर लिखा है, और वो आंसर काम लायक नहीं हो, है ना। तो वो आपको कौन बताएंगे, वो आपको, अगर ऑफलाइन क्लास आप कर रहे हो तो 1-to-1 मेंटरशिप में आपको बताया जाएगा। अगर आप ऑनलाइन गाइडेंस लेके रखे हो तो उसके लिए हमारे पास गूगल मीट है, गूगल मीट के अलावा जूम है, उसके थ्रू, टेक्नोलॉजी के थ्रू हम इसका लुत्फ उठा सकते हैं। तो सिमुलेटेड टेस्ट सीरीज, क्लासेस, 1-to-1 मेंटरशिप, डीसीए, आसाम प्रहरी, ये सारी चीजें आपको मेंस के लिए रेडी बनाएंगी। और मेंस इस बार अगर आपका प्रीलिम्स निकल रहा है तो ये बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, भले ही सीट कम है लेकिन उसी रेशियो में मेंस के लिए लोग क्वालिफाई होंगे। बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जो भी सीट्स हैं ज़्यादातर सीट एसीएस के हैं, एपीएस के हैं। तो आप कोशिश करिए, अपना पूरा एफर्ट यहाँ पे लगाइए, और जो सक्सेस होना चाहिए फाइनली, जिस सक्सेस के बाद आपको मजा आ जाए, वो सक्सेस, सफलता के लिए आप मेंस का जो भी प्रिपरेशन है बहुत अच्छे से कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।